अब हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, एरेज। एरे क्या होता है? एरे इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल विथ सेम डेटा टाइप। यानी ये वेरिएबल का एक कलेक्शन होता है एक ही प्रकार के डेटा टाइप का, यानी एक ही प्रकार का डेटा रहता है, उसका कलेक्शन होता है, तो उसको एरे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, एन एरे इज अ सेट ऑफ वैल्यू विच आर टर्म एलिमेंट्स दैट आर लॉजिकली रिलेटेड टू ईच अदर। यानी जो डेटा हम एक ही टाइप का डेटा होता है वो आपस में लॉजिकली रिलेटेड होते हैं। तो इसमें होता है, एक एरे होता है सिंगल डायमेंशन, फिर होते हैं मल्टी डायमेंशन एरे, और होते हैं जैगेड एरे। तो सिंगल डायमेंशन एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं? सबसे पहले डिम कीवर्ड का यूज़ करते हैं, फिर एरे का नाम लिखते हैं, फिर ब्रैकेट्स के अंदर एरे में कितने एलिमेंट हैं वो लिखते हैं, फिर एज कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और उसके बाद एरे का डेटा टाइप लिखते हैं। तो एरे का जो काउंटिंग होता है वो जीरो से होता है। यानी इस एग्जांपल में डिम नंबर्स, नंबर्स क्या है? एरे का नाम है, 4। तो इस यहाँ हमने 4 लिखा है, तो 4 जीरो से शुरू होगा, तो इसके अंदर होंगे 5 एलिमेंट्स, 0 1 2 3 4। तो काउंट कितने होंगे? 5 होंगे। इस एग्जाम्पल में डिम नंबर्स 4 एज इंटीजर के अंदर क्या होगा? 5 एलिमेंट होंगे, क्योंकि एरे की काउंटिंग जीरो से शुरू होती है। इसको दूसरे तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, डिम नंबर्स इक्वल न्यू इंटीजर, फिर ब्रैकेट्स, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू असाइन कर लेते हैं। फिर मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं, डिम मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है? एरे का नाम है, 5, 5, यानी कितनी रो कितने कॉलम होंगे? एज डबल। डबल क्या है? डेटा टाइप है। इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले डिम कीवर्ड का यूज करते हैं। अब माई एरे में वैल्यू असाइन करेंगे। तो सबसे पहले जीरो एलिमेंट में वैल्यू डालेंगे, तो हमने जो है सबसे पहले जीरो एलिमेंट में वैल्यू डाल दी 10। वन नंबर एलिमेंट में वैल्यू असाइन करी 15, 2 नंबर पे 20, 3 नंबर पे 30, 4 नंबर पे 40। अब इन एरेज को लिस्ट बॉक्स में डिस्प्ले करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? फोर लूप का यूज करेंगे।
अब इसमें हमने क्या किया, फोर लूप का यूज़ किया है, 0 to 4, क्योंकि एलिमेंट हमारे 0 से लेकर 4 हैं, इसलिए हमने 0 से 4 तक लूप लिया, यानी 5 लूप लिए हमने। और लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड माई एरे और आई, यानी हर लूप में आई की वैल्यू बदलती रहेगी, तो 0 1 2 3 4। इसको रन करके देखते हैं। 100 बटन क्लिक करते हैं तो ये एरे की जो वैल्यू हमने असाइन की थी यहाँ डिस्प्ले हो गई, 10 15, ये वैल्यू जितनी हमने यहाँ असाइन की थी 0 1 2 3 पे, जितनी भी हमने वैल्यू असाइन की थी यहाँ पे, वो लिस्ट बॉक्स 1 के अंदर डिस्प्ले हो गई। अब इस एग्जांपल में हमने जो है दूसरे तरीके से एरे को डिफाइन किया है। इसमें हमने क्या किया, डिम माई एरे और यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया ब्रैकेट्स के अंदर, एज इंटीजर, उसका डेटा टाइप दे दिया इक्वल, और वैल्यू असाइन कर दी साथ ही साथ। तो वैल्यू हमने ये लिख दी 10 20 30 40 50 60। अब इसको डिस्प्ले करना है। इसमें क्या होता है कि जितने एलिमेंट है, एलिमेंट डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एलिमेंट डेटा के हिसाब से ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, फोर लूप का यूज़ किया, 4 i एस इंटीजर इक्वल 0 2। 0 इसलिए लिखा क्योंकि एरे जो है 0 से ही स्टार्ट हो, फर्स्ट एलिमेंट उसका 0 नंबर का होता है। टू माई एरे डॉट काउंट -1, यानी काउंट तो जो करेगा वो 1 नंबर से करेगा, 1 2 3, लेकिन जो उसका इंडेक्स होगा वो 0 से होगा। तो क्योंकि 0 से इंडेक्स होगा और काउंट 1 से करेगा, इसलिए हम टोटल नंबर में से 1 माइनस कर देंगे। अब इस एरे में क्या हुआ कि हमने जो है 6 एलिमेंट लिए हैं, जबकि हमने डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए हमने, क्योंकि हमें पता नहीं था कितने एलिमेंट है इसके अंदर, इसलिए हमने क्या किया, 0 2 माई एरे डॉट काउंट -1, डॉट काउंट का हमने यूज किया और -1 लगा दिया, क्योंकि इंडेक्स जो है 0 से होता है, इसलिए काउंट से इंडेक्स जो है काउंट से 1 कम होगा। तो इसको रन करके देखते हैं। तो डिस्प्ले में आएगा, सारे एलिमेंट डिस्प्ले में आ गए। तो इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसमें जो है नर्सरी से लेकर 6th क्लास के बच्चों का काउंटिंग है। तो सबसे पहले जो है एरे इंडेक्स कहाँ से हुआ, 0 से, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो काउंट कितने हो गए, 7 हो गए। इंडेक्स कहाँ से हुआ, 0 से 6 तक हुआ, यानी हम डिक्लेयर क्या करेंगे, डिम स्टूडेंट 6 एज इंटीजर, लेकिन काउंट कितने होंगे, काउंट होंगे 7। अब इसकी वैल्यू असाइन कैसे करेंगे, स्टूडेंट 0, यानी 0 एलिमेंट में 23 है, 1 एलिमेंट की संख्या कितनी है, यानी स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ग्रेड क्या होगा, 19, स्टूडेंट ऑफ सेकंड ग्रेड 21, फिर थर्ड एलिमेंट में 17, फोर्थ एलिमेंट में 19, फिफ्थ एलिमेंट में 20, सिक्स्थ एलिमेंट में 22। इस ग्राफ से आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट जो है, एरे क्या होता है, उसके एलिमेंट क्या होते हैं और उनकी काउंटिंग किस तरीके से होती है और उनकी वैल्यू को कैसे असाइन करते हैं।
अब यहाँ पे हम एल बॉन्ड कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। एल बॉन्ड माई एरे टू यू बॉन्ड माई एरे। तो एल बॉन्ड का मतलब क्या था, लोअर बॉन्ड, यानी एल बॉन्ड जो फंक्शन होता है वो एरे का लोअर बॉन्ड यानी सबसे कम वाला इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे दे देगा, और यू बॉन्ड अपर बॉन्ड यानी मैक्सिमम इंडेक्स नंबर एरे का क्या है। तो एल बॉन्ड लोअर बॉन्ड के लिए यूज करते हैं और यू बॉन्ड अपर बॉन्ड के लिए। इसको रन करके देखते हैं। तो रिजल्ट आ गया, यानी 0 से हमने जो वैल्यू लिखी थी 0 टू माई एरे डॉट काउंट -1, तो माई एरे डॉट काउंट -1 की जगह हमने क्या लिख दिया, यू बॉन्ड, और 0 के लिए क्या लिख दिया हमने, लोअर बॉन्ड एल बॉन्ड। इस एग्जाम्पल में हमने जो है लोअर इंडेक्स के लिए एल बॉन्ड कीवर्ड का यूज किया है और अपर इंडेक्स के लिए यू बॉन्ड का यूज किया है। अब एरेज का सम कैसे करते हैं उसका एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया, एक सम जो है वेरिएबल ले लिया और सम प्लस इक्वल माई एरे आई, और इसका रिजल्ट हमने txt रिजल्ट डॉट टेक्स्ट में डिस्प्ले कर दिया। इसको रन करते हैं। इनका सम आ गया 210। तो इस तरीके से एरे का सम करते हैं, यानी टोटल करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।